दरअसल पहला खुलासा अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर है, जो आतंक का नया सेंटर बन चुका है, अल फलाह यूनिवर्सिटी। और जो दूसरा खुलासा हम कर रहे हैं वो धमाके का बारूद, एक्सप्लोसिव एक बार फिर सामने आया है। आखिर कैसे एक यूनिवर्सिटी कश्मीरी और देश के दूसरे इलाकों के उन आतंकियों का गढ़ बन गई है जिन्होंने देश के खिलाफ जिहाद छेड़ दिया, इनको लेकर क्या खबरें आई हैं आपको बताएंगे डिटेल में। वहीं दिल्ली ब्लास्ट में शामिल विस्फोटक को लेकर भी बड़ा खुलासा हो रहा है, बड़ा पर्दाफाश हो रहा है। धमाका किस बारूद से किया गया, फरीदाबाद से मिले विस्फोटक के बारे में एक एक डिटेल सामने आ चुकी है। धमाका किस बारूद से किया गया ये आपको बताएंगे। लाल किले पर हुए धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक से कितना कनेक्शन है और धमाका कैसे हुआ, किस बारूद से हुआ, ये सब खुलकर आपको बताएंगे। तो ये दो बड़े खुलासे 3 बजे के शो में आपको अब दिखाएंगे। पहली बड़ी खबर जो जिससे शुरुआत करने जा रहे हैं वो ये कि दिल्ली धमाके की जांच फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी एक तरह से एपिसेंटर बन गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने अब से थोड़ी देर पहले यूनिवर्सिटी की लैब में जांच की है। अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का नया सेंटर बन चुकी है। और बड़ी खबर बता दें कि विस्फोटक को लेकर दावा हो रहा है अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल का इस्तेमाल हुआ है विस्फोटक में। धमाके में डेटोनेटर का भी इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली में ब्लास्ट का पैटर्न पहले से अलग रहा। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। यूनिवर्सिटी की लैब में जांच की गई, विस्फोट को लेकर लैब की जांच की गई है जिसमें स्टाफ से पूछताछ हुई है। अल फलाह लैब के स्टाफ से पूछताछ की गई है। यूनिवर्सिटी के 8 लोग हिरासत में लिए गए हैं। तो एक एक परतें खुलती जा रही हैं क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर उमर का ताल्लुक रहा और अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर शाहीन का ताल्लुक रहा। यही इन्वेस्टिगेशन का एक बड़ा हिस्सा है और ये लोग सब कनेक्टेड थे, ये लोग सब ग्रुप बनाकर कनेक्टेड थे। आपको बताते हैं कि दिल्ली कार ब्लास्ट में जो एक्सप्लोसिव खबर है, इन्वेस्टिगेशन लगातार ऑन है। अब तक क्या कुछ मिला आपको बता दें। पहली बड़ी बात, अमोनियम नाइट्रेट आईईडी में प्रमुख सामग्री का इस्तेमाल हुआ इस ब्लास्ट में। दूसरी बड़ी बात, इसका फ्यूल का भी इस्तेमाल किया गया इस धमाके में। धमाके का बूस्टर एजेंट बताया गया। आपको बताते हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई राज बेपर्दा हो सकते हैं। फरीदाबाद में ये यूनिवर्सिटी मौजूद है। 3 आतंकी इसी यूनिवर्सिटी में थे। प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल शकील यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, डॉक्टर शाहीन शाहिद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही और डॉक्टर उमर अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा। ये तीनों डॉक्टर रहे और प्रोफेसर रहे, पढ़ाते रहे। यूनिवर्सिटी लैब में विस्फोटक बनाने का शक भी है। दिल्ली पुलिस की एक टीम यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद है। यूनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारी हिरासत में लिए गए हैं, डिटेन किए गए हैं। तो जिस लैब में ऐसा बताया जा रहा है, संदेह है कि इसी लैब में विस्फोटक बनाया गया और उसके बाद अब इसी लैब में पहुंची है दिल्ली पुलिस की टीम जो कि जांच पड़ताल कर रही है। ये जो 3 डॉक्टर आरोपी डॉक्टर हैं, इन लोगों ने ऐसा है संदिग्ध तौर पर इस विस्फोटक को इसी लैब में, यूनिवर्सिटी के लैब में तैयार किया। और क्या क्या डिटेल में जानकारी मिल रही है, पुनीत लगातार हमें सुबह से अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं, कैसे वहां पर टीम पहुंची है, जांच टीम पहुंची है। पुनीत, इस वक्त क्या हो रहा है? दिल्ली पुलिस की टीम अंदर मौजूद है, क्या क्या छानबीन की जा रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस के साथ ही जो फरीदाबाद पुलिस है, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस इस यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है। छात्रों से, जो वहां पे डॉक्टर्स हैं उनसे और जो स्टाफ कर्मचारी उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो डॉक्टर उमर है उसके कमरे के साथ साथ ही आसपास के कमरे और फर्स्ट फ्लोर के सभी कमरों की तलाशी ली गई है। कुछ सामान भी पुलिस ने जब्त किया और बता रहे हैं कि 6 से 8 लोगों को फिलहाल डिटेन किया गया है। इसके अलावा जो वहां पर बता रहे हैं कि जो लैब है उस लैब की भी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। शक किया जा रहा है कि आरडीएक्स या दूसरे किसी विस्फोटक या फिर जिस तरीके से चीजें मिली हुई है वो क्या उस लैब में तैयार की जा रही थी या उनको वहां पे डंप किया जा रहा था। तो लैब कुल मिलाकर के इस वक्त सबसे बड़े फोकस में है एनआईए के और जांच एजेंसियों के, जिसको लेकर के फिलहाल जांच की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत। नजर बना के रखिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे कि जो उसका लैब है वहां पर भी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। और आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट में जो विस्फोटक इस्तेमाल हुआ उसको लेकर भी कई डिटेल सामने आ रही हैं। ये एक्सप्लोसिव खुलासे हैं क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी, कल भी जब पुनीत बता रहे थे फरीदाबाद से ये विस्फोटक बरामद हुआ।
अब अल फलाह यूनिवर्सिटी इसके केंद्र में है। एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंची है और संवाददाता पुनीत शर्मा की थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट दिखाते हैं वहां पर क्या हलचल थी। दिल्ली में हुए कार में ब्लास्ट का सीधा संबंध फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि इसमें प्राइम सस्पेक्ट जो है वो मोहम्मद डॉक्टर उमर है। आप देखेंगे कि इस अल फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार जो पुलिस अपनी जांच कर रही है, एनआईए की टीम भी अंदर मौजूद है। पिछले काफ़ी घंटों से लगातार यहाँ पर जो पुलिस के तरफ से जांच किया जा रहा है। लंबा काफिला आप देखेंगे पुलिस का इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकल रहा है। डॉक्टर आमिर जो उमर है वो इसी यूनिवर्सिटी में पिछले 7 साल से पढ़ा रहा था और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी यही शक किया जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर ही वो शख्स है जो कि इस ब्लास्ट में था, जो गाड़ी में लाल किले में पार्किंग में I-20 कार में बैठा हुआ नजर आ रहा था। ये कहानी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से शुरू होती है जब मुजम्मिल को पुलिस गिरफ्तार करती है और उसकी निशानदेही पर इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर उसके ठिकाने से सोमवार की सुबह लगभग 360 किलो विस्फोटक बरामद किया जाता है और उसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 2563 किलो विस्फोटक बरामद किया जाता है, यानी कि कुल 29 किलो विस्फोटक यहां से मिलता है। मुजम्मिल भी इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा था और बताया जा रहा है कि जो उमर है उसका सीधा संबंध अदील से था। ये लोग एनक्रिप्टेड जो टेलीग्राम के जरिए आपस में बातचीत कर रहे थे। तो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी इस वक्त केंद्र में है और जांच पड़ताल जारी है। दिल्ली ब्लास्ट में विस्फोटक को लेकर बेहद बड़ा दावा यह है कि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया, जो कार में था। फ्यूल का इस्तेमाल हुआ, धमाके में डेटोनेटर का भी इस्तेमाल हुआ है। दिल्ली में ब्लास्ट का पैटर्न पहले से अलग है, ये जानकारी मिल रही है।